हाल ही में बेंगलुरु के हज भवन में पेश आए आग के भयानक वाकये पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। वजीर हज रहीम खान और हज कमेटी के अफसरों पर उंगलियां उठ रही हैं। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के साबिक चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरीवाले ने कहा कि कहीं न कहीं गफलत लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादिसा पेश आया है। हिंदुस्तान भर में मशहूर खूबसूरत व आलीशान हज भवन को काफी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा इस पूरे मामले की मुकम्मल तौर पर जांच होनी चाहिए। दूसरी जानिब हज कमेटी के एक और साबिक चेयरमैन गौस बाशा ने कहा कि हज भवन में इतना बड़ा हादिसा पेश आना अफसोस की बात है। गौस बाशा ने उम्मीद जाहिर की कि वजीर अक़लियती बहबूद और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान, वजीर हज रहीम खान हज भवन की हालत को जल्द से जल्द दुरुस्त करेंगे और हुकूमत के ताउन से हज भवन में हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। रऊफुद्दीन कचहरीवाले और गौस बाशा ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आएं, इस सिलसिले में खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ पर आप आए हैं और यहाँ का जायजा लिया, हालात को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा अफसोस हो रहा है आज इस हज भवन को देख करके, क्योंकि यहाँ इस हज भवन में मैं एक चेयरमैन की हैसियत से काम किया हूँ। बड़ा जो है हिंदुस्तान में एक मशहूर हज भवन जो कर्नाटक का कहलाया जाता था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फाउंडेशन दे करके एक 150 करोड़ का एक हज हाउस बना था। इस हज हाउस में जो है काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये आग लग के आज जो हमारा ऑडिटोरियम जो हॉल बन रहा था उस आग को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये हादसा नहीं होना था, ये हादसा हुआ है, लेकिन इसकी जो भी मरम्मत है वो सरकार करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जो यहाँ के हज के जो मिनिस्टर हैं जनाब रहीम खान साहब, वो जिस दिन आग लगी, वो आग जिस दिन लगी उस दिन जो है आज 3 दिन हो गए, लेकिन आज आकर के वो इंस्पेक्शन कर रहा है। हफ्ते के दिन आग लगी, संडे गया, आज मंडे के दिन आकर इसका इंस्पेक्शन किए। लेकिन ये यहाँ पे हमने जो IS ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट किए थे, यहाँ पे बहुत से जो उलमाए किराम के प्रोग्राम हो रहे थे, बहुत से जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहे थे, लेकिन आज इतना प्यारा हज हाउस आज देखना है आपके जो है पूरे आग के हवाले हो गया। ये इमारत पूरे कांच के जितने भी टुकड़े गिर चुके हैं, काफ़ी जो है बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो है बहुत जिम्मेदारी का काम था, मिनिस्टर को हो या एडमिनिस्ट्रेटर को हो, ये बड़े सख्ती से जो है इसका इंक्वायरी होना चाहिए और इसको कैसे आग लगी, क्या हुआ है, इसके बारे में तमाम जो है डिटेल्स इंक्वायरी के थ्रू देना चाहिए। खूबसूरत इमारत में इतना बड़ा हादसा, काफ़ी दर्द हो रहा है। काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ की इमारत देख करके पूरा हिंदुस्तान, कर्नाटक नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जो है इसकी तारीफ़ करता था। जहाँ इस हज कमेटी के जब हम चेयरमैन होकर काम करते थे तो हिंदुस्तान के हर कोई स्टेट के यहाँ पे लोग आकर के विजिट करके गए। यहाँ की इमारत को देख करके अपने दूसरे स्टेट में बनाने का इस मॉडल को उन्होंने बनाया था। इस मॉडल को दूसरे स्टेट में इंक्लूडिंग दिल्ली में खुद जो है जहाँ कर्नाटक के हज भवन का मॉडल लेके जा रहे थे, क्योंकि इस खूबसूरती इमारत को देख के और भी दूसरे शहर में बनने जा रहा था। लेकिन आज इमारत एक आग के हवाले हो गई, बड़ा अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था, हुआ है, इसकी बड़ी मेरे को बहुत क्या टाइप का इंक्वायरी बिठाना चाहिए? ये स्टेट इंक्वायरी से चाहिए या सेंट्रल से चाहिए? नहीं, दोनों इंक्वायरी होना चाहिए, स्टेट भी इंक्वायरी होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट इंक्वायरी भी होना चाहिए, क्योंकि जो आग लगी है वजह तो उसकी पता चलना चाहिए। आज नहीं बोलते लगभग मैं समझता 5 करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ है, तो वो ये मामूली नुकसान नहीं है, ये सरकार का नुकसान है, कौम का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो तो जानना चाहिए ना, आखिर क्या वजह से हुआ है ये तो मालूम होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए, आवाम को मालूम होना चाहिए। इससे क्योंकि मेरा तो दिल बहुत दुख रहा, क्योंकि इसके दामन में बैठ करके हम एक हज कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से काम किए और यहाँ से हाजियों के लिए हम लोग रवाना किए हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होते थे, काफ़ी अच्छे यहाँ प्रोग्राम्स होते थे। आग लगने से बड़ा नुकसान हमें भी हुआ है और कौम का भी नुकसान हुआ है। इसके लिए बाकायदा एक मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, कहीं ना कहीं मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है कि वो इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल कर लें। देखिए, वो मंत्री हैं तो उनका ही काम होता है। जब जो जिम्मेदारी लिया जाता है, जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका पूरा उनके ऊपर शेष जाता है, उनके सर जाता है।
क्योंकि मंत्री हैं, उनके मंत्रालय का पोस्ट है और हज कमेटी के चेयरमैन अभी नहीं है, मंत्री है, तो A to Z जो भी है मंत्री जी देखेंगे ना। प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए, कहीं ना कहीं गफलत और लापरवाही हुई है, आपको लग रहा है? तो उसी के कारण तो ये हादसा हुआ है। हादसा होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं लापरवाही होगी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में चूक होगी, तो उसी का आज ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जब अगर हर चीज़ में आप अगर फिट होते तो ये हादसा नहीं होता था, कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी वजह से हादसा हुआ है। मैं और एक बार सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इसके लिए जो है एक अच्छा सा गवर्नमेंट से ग्रांट दे करके जो इमारत को नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनाए। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी सरकार डाली थी, येडियुरप्पा जी और हमारे जगदीश शेट्टर जी, सदानंद कुमार जी ने 65 करोड़ इसका फाउंडेशन बजट दिया था। तो उससे बढ़ते बढ़ते आज 150 करोड़ का इस इमारत खड़ी हुई थी, आज इतनी बड़ी इमारत को आग लग गई। इसके लिए बहुत बड़ा कौम के लिए भी बड़ी अफसोस की बात है, सरकार के लिए भी अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौस बादशाह साबिक हज कमेटी चेयरमैन। ये हादसा सुनने पर बहुत अफसोस हुआ कि चीज़ों को है ना बहुत नुकसान हुआ बोल के सुने में। जब हमारे मिनिस्टर साहब ज़मीर अहमद साहब उस पार्ट पे जाके 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया, हमें उम्मीद है कि रहीम खान साहब भी इसे आगे लेकर है ना पुराना जैसा था इस टाइप में काम करेंगे बोल मुझे उम्मीद है। मैं उस वक्त पे जब मेरी चेयरमैनशिप के टाइम पे मैं फाउंडर चेयरमैन था उसका, मेरी चीज़ पीरियड में ना संग बुनियाद रखा गया है और इसके लिए वो हमारी कमेटी बहुत खिदमत की इसके लिए हज घर लाने के लिए। आज हमारे हिंदुस्तान में माना हुआ हज घर था, फिर हमें उम्मीद है कि फिर वापस उसकी तामीर कर हमारे ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब सब मिलकर है ना इसको फिर सिद्धरामैया साहब से मिलकर स्पेशल ग्रांट करा के इसको हमें अच्छा बनाना बोल के हमारी उम्मीद है। इंशाल्लाह वो फिर वापस उसी तरह से लगेगा कि हज काम शुरू होने से पहले फिर उसकी तामीर कर फिर अगले साल के लिए जो हुज्जाज जाएंगे तो बेहतरीन उसका इंतजाम करा कर देंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। बस इतनी बड़ी इमारत में इतना बड़ा हादसा होना, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, नेग्लिजेंस हुआ है, आपको लग रहा है इसमें? देखो क्या है, अभी किसी के ऊपर हादसा हुआ है, नेग्लिजेंसी जो काम चल रहा था इसके अंदर ऑडिटोरियम बनाने का, बहुत शानदार ऑडिटोरियम बन रहा था वहाँ पे। ज़मीर खान साहब की बहुत ख्वाहिश थी उनकी और रोशन बेग साहब उनकी भी बहुत ख्वाहिश थी कि भाई ये ऑडिटोरियम बहुत अच्छा बने। हो सकता है कि किसी लेबर की वजह से क्या किसी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है। इंशाल्लाह उसकी भरपाई हमारे गवर्नमेंट करेगी बोल के हमें उम्मीद है कि सिद्धरामैया साहब की हुकूमत फिर इसको रिनोवेट करके अच्छा फिर इससे भी शानदार बनाएगी हजगर, हमें उम्मीद है। मुस्तकबिल में ऐसा मामला पेश ना आए, इसके लिए क्या हिदायत आप देना चाहते हैं? देखो इसके अंदर तो हमारे पास प्रिकॉशन पूरी है और फायर स्टेशन आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, दूर है। इसके लिए वहीं से ना पानी का यहाँ पंप्स बिठाकर उसको है ना फायर स्टेशन का जैसा हमारा जो गैस वगैरह था इसके लिए भी हमारे टाइमिंग के लिए वाटर का भी एक पंप सिस्टम बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों तो फायर स्टेशन हमारे अजगर से थोड़ा दूर होता, आने में बहुत दिक्कत होती, इसलिए वहाँ पे हमारा एक पंप सिस्टम पानी के लिए जो आग बुझाने के लिए वो बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा बोल के मेरा ख्याल है। और इस सिलसिले में जो है जो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ माली नुकसान हुआ है। ये अल्लाह का फजल है। क्यों बोलता IAS IPS का जो ट्रेनिंग बच्चों के लिए आए थे वहाँ पे, किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर कि हमारे बच्चों के ऊपर इन्होंने जान की हिफाजत किया अल्लाह ताला। तो मजीद इसकी बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए? हज भवन को मजीद जो है इसकी हिफाजत हो, इस तरह के वाक़यात पेश न हो, इसके लिए वही बता रहा हूँ ना मैं, हमारे पास गैस वाला सिस्टम बराबर था, पानी का जो फायर स्टेशन का जो सिस्टम है वहाँ एक छोटा सा हमारा एक सिस्टम बनाया गया तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो फायर स्टेशन का मामला तो आपको मालूम है, आने में कभी दिक्कत होती है, ट्रैफिक का मामला है बेंगलुरु का, ये सब वजह से ऐसा हुआ है। पर हमारे पास एक छोटा सिस्टम पानी से जरिए बुझाने के लिए बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा बोल के मेरा ख्याल है। और मिनिस्टर से और सिद्धरामैया से भी मैं गुजारिश करता हूँ ये सिस्टम के लिए एक स्पेशल ग्रांट दिया जाए हमारे अजगर को। साबिक पुलिस ऑफिसर के क़यादत में कोई एक ऐसी सिक्योरिटी की एक अच्छी टीम वहाँ पर होना ज़रूरी है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, सिक्योरिटी और बात है नहीं, इस तरह के जो मामला पेश न आए, इस तरह का कोई हादसा न हो। ये बड़ी इमारत है, हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं वहाँ पे, जमा होते हैं हज के मौसम में हो या और भी प्रोग्रामों के वक्त। नहीं, प्रोग्राम के वक्त पे सिक्योरिटी तो हमारे पास बहुत अच्छी है, इसी टीम है। हमारे खादिम मुजाज बहुत अच्छा काम करता है हज के दौरान के टाइम पे। ये क्या है ऑडिटोरियम में काम चल रहा था, इस वजह से एक हादसा हुआ,
वरना इतने साल से कुछ भी नहीं हुआ। अजगर बनकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। सिक्योरिटी तो हमारे पास बहुत अच्छा है, सिस्टम है वहाँ पे, फायर का सिस्टम बहुत अच्छा है। हो सकता है कि भाई हादसा तो हुआ है, बहुत अफसोस की बात है वो।